नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे आपको बताते चले दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी बोले देश में दो तरीके का भारत बनाना चाहती है बीजेपी, हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़े कराती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सत्यपाल मलिक का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर सब ने एकजुट होकर वोट दिया तो इस दिल्ली से इन्हें जाने से कोई रोक नहीं सकता, अब की बार उखाड़ फेंकेगी जनता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक में डबल इंजन इंपैक्ट। जी हां, राहुल वर्सेस प्रियंका गांधी, दोनों भाई बहन ने मिलकर बीजेपी की लंका में लगा दिया आग। बताएंगे कैसे कर्नाटक में कांग्रेस की आंधी उमड़ पड़ी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मानहानि केस में 2 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी, याचिका को किया दायर। बताएंगे आखिरकार इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है। वहीं पर अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। बोले उत्तर प्रदेश में फर्जी इनकाउंटर, सबसे ज्यादा गुंडे बीजेपी में भरे। दरअसल अखिलेश के ऊपर गुंडा गाना बनाकर बीजेपी फंस गई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जो भी चुनाव वोट इलेक्शंस होते हैं उसमें बीजेपी वाले सिर्फ एक चीज कहते हैं, मुझे मोदी को देखकर वोट दो। बताइए, कॉर्पोरेशन वो चुनाव है तो मोदी को देखकर वोट दो, सीएम के चुनाव है तो मोदी को देखकर वोट दो। आप समझिए दोस्तों, मतलब कोई भी करप्ट आदमी खड़ा हो, बस मोदी को देखकर वोट दे दो। फिलहाल वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, आनंद मोहन की रिहाई के बाद बीजेपी में मची भगदड़। तो तेजस्वी ने बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी के सुशील मोदी तो चाह रहे थे कि आनंद मोहन बाहर आ जाएं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रेसलरों ने कर दिया आर पार का ऐलान। महिला रेसलर बोली अगर जो है जिस लड़की को परेशान किया गया, अगर उसे कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी और दिल्ली पुलिस होगी। बताएंगे क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी घेरती चली जा रही है। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी ने बिछाई 2024 की बिसात, तो भारतीय जनता पार्टी में मच गई भगदड़। फिलहाल सारी खबरें एक एक कर बताएंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजी प्रियंका गांधी। बोले देश में भारत को बदनाम किया है बीजेपी ने। जी है, देश का सारा पैसा लूटकर अडानी के खाते में डाल दिया गया है। आपको बताते चले, प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरा भाई सच बोलता है तो उसको चुप करा दिया जाता है। जब मेरा भाई सच बोलने की कोशिश करता है तो स्पीकर बंद हो जाते हैं संसद में। जब वो कुछ सही बोलने की कोशिश करता है तो उसकी सदस्यता छीन ली जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो तानाशाही पर उतर आए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि कर्नाटक के लोगों से एक एक पैसा छीन लिया गया है, उनकी निजी जिंदगी जो है यहाँ पर बहुत मुश्किलों से गुजर रही है। प्रियंका ने कहा महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे फैलाकर बीजेपी इन मुद्दों से भाग रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, गरीबी, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा है दोस्तों LIC SBI का जो पैसा है वो अडानी का नहीं चला गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि आपको लगता है लोग सच बोलने से डर जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रियंका ने कहा कि मेरा भाई कभी सच बोलने से डरता नहीं है, भले ही आप उसकी सदस्यता ले लीजिए, आप उसको जेल भेज दीजिए, वो जेल भी जाने को तैयार है। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कब्रिस्तान और शमशान की बातें करते हैं कि शमशान बनेगा तो कब्रिस्तान बनेगा तो शमशान भी बनेगा, लेकिन देश के विकास की बात नहीं करते। आप समझिए दोस्तों, ये लोग बार बार कहते हैं कि हम राम मंदिर बनवा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या राम मंदिर आप बनवा रहे हो? नहीं, आपके पैसे थोड़ी ना बन रहा है, वो तो ट्रस्ट के पैसे बन रहा है जो चंदा इकट्ठा किया गया है। दोस्तों बीजेपी का तो राम मंदिर में कुछ लेना देना ही नहीं है, सिर्फ अपने नाम फालतू में अपना नाम राम मंदिर से जोड़ना। हाँ, ये बात जरूर है कि आपने राम मंदिर का फैसला दिलवाया है। फिलहाल हम आपको बताते चले, प्रियंका ने साफ कहा कि कर्नाटक की सरकार समझ चुकी है, कर्नाटक की जनता, कि ये जो सरकार चल रही है देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। और दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी भी जानती है कि इस बार वो कर्नाटक में वापसी नहीं कर पाएगी। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, सत्यपाल मलिक की बीजेपी को चेतावनी, बोले दोबारा सत्ता में नहीं आ पाओगे, दिल्ली से उखाड़ कर फेंक देगी जनता। दरअसल सत्यपाल मलिक ने दोस्तों तमाम विपक्ष पार्टियों से बात कर ली है। सत्यपाल मलिक का कहना है कि उन्होंने देश की हर विपक्ष पार्टी से बात की है, उन सब से उनकी बात हुई है कि वो एक एक कैंडिडेट उतारेंगे अपना और वोट कहीं पर भी नहीं बटेंगे। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर इस बार जनता ने एकजुट होकर वोट दे दिया बिना जात पात धर्म को देखे हुए, तो बीजेपी को सत्ता से जाने से कोई रोक नहीं पाएगा, और अगर ये सत्ता में आ गई तो आप बच नहीं पाओगे। आपको बता दें सत्यपाल मलिक ने साफ कहा कि इस सरकार में घमंड आ गया है और इसका घमंड जनता ही तोड़ेगी। आपको बता दूं सत्यपाल मलिक ने साफ कहा कि इनका घमंड चूर चूर हो जाएगा जब ये लोग केंद्र से यानी कि दिल्ली से चले जाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री को जनता ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार चांस दिया। देखा जाए तो दोस्तों 10 साल बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन 10 साल में सरकार ने लोगों को सिर्फ ठेंगा दिखाने का काम किया है। इसीलिए आपको बताते चले अब भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया है। जो लोग आज कांग्रेस को खत्म करने की बात करते हैं, मैं लिख के देता हूं दोस्तों, धीरे धीरे कर कर बीजेपी अपना अस्तित्व खो देगी, क्योंकि उसने 10 साल में जो लोगों को दिन दिखाए, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में अब कोई ये दिन देखना चाहेगा। बीजेपी ने पूरी कोशिश की देश में दोस्तों नफरत फैलाने की, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि देश की जनता प्यार चाहती है, नफरत नहीं। और भारतीय जनता पार्टी आज भले ही दोस्तों कोशिश कर ले देश को बांटने की, लेकिन वो इस चीज में कामयाब नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों कि आज जिस चीज पर मुद्दे पर बात हो रही है, सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल रहे, गोवा के राज्यपाल रहे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। उन्होंने बताया कि कैसे बीजेपी करप्शन फैलाती है, पहले जम्मू कश्मीर में फैलाया, फिर गोवा में लगातार काले कांडी करती रही। मलिक जब उन्होंने शिकायत करना चाहिए दोस्तों, तो आप समझिए उनको दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाता था, जिसका मतलब साफ है कि फिलहाल सत्यपाल मलिक से बीजेपी दोस्तों बौखलाई भी है। ना उनको सिक्योरिटी दे रखी है और ना ही उनको कोई गार्ड्स दे रखे हैं। आप समझिए सत्यपाल मलिक के बड़े खुलासों के बाद बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सोच नहीं पा रही कि वो आगे का रास्ता कैसे तय करेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले भारतीय जनता पार्टी में भर पड़े हैं गुंडे। दरअसल आपको बता दें अखिलेश यादव के ऊपर दोस्तों एक सॉन्ग वायरल हो रहा है, जिस सॉन्ग को लेकर अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि जिन लोगों के अंदर गुंडे भरे होते हैं वही लोग गुंडागर्दी की बात करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को पुलिस कस्टडी में मारा गया है। ये सरकार और पुलिस के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, इनको डूब के मर जाना चाहिए। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कहा कि हमने पहली बार देख रहा हूं मैं कि भैया पुलिस कस्टडी में किसी को मार दिया जाता है। अखिलेश ने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फर्जी इनकाउंटर होते हैं और उसकी जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग हमें गाना बनाकर गुंडा बता रहा है, लेकिन असली गुंडा कौन है जनता देख रही है। रोडों पर लोगों को मरवाया जा रहा है, पुलिस की धज्जियां उड़ाई जा रही है कानून की। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब ये सभी खुद करना है तो फिर कानून व्यवस्था की तो कोई जरूरत ही नहीं है। अखिलेश यहीं पर नहीं रुके। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की इस हरकत से हर एक इंसान वाकिफ है, सब लोग जानते हैं कि दरअसल बीजेपी क्या करना चाहती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का सच जो है वो लोगों के सामने आ चुका है, और वो सच यही है दोस्तों कि अखिलेश यादव ने अतीक अशरफ की हत्या की फिर से याद दिला दी। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिन लोगों ने अतीक अशरफ को मारा है उन्हें तुर्की पिस्टल दी गई है। अब वो पिस्टल कौन दे सकता है दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, कहाँ कहाँ से कानून के रखवाले ये हथियार जब्त करते हैं और क्या क्या होता है, ये आपको बताना शायद मुझे ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि आप खुद भी जानते हो कि ये जो एक वो था, ये जो इनकाउंटर हुआ है, ये दरअसल इनकाउंटर नहीं दोस्तों, ये एक फेक इनकाउंटर कह सकते हैं इसको। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अतीक और अशरफ को मरवाने के लिए पूरा प्लान बन चुका था। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश को बांटने में जुटी भारतीय जनता पार्टी। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल देश को बांटना चाहती है बीजेपी।
ओवैसी ने कहा कि फिलहाल अतीक, अशरफ और उसकी पत्नी तमाम फैमिली को जो है यहाँ पर निशाना बनाया गया और उसके 2 नाबालिग बेटों को अब तक छोड़ा नहीं गया है। आपको बताते चले ओवैसी ने मांग की थी कि उसके जो 2 नाबालिग बेटे हैं अतीक के, उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन आपको बता दें उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनको भी अपनी बाल सुधार विभाग में भेज रखा है। यही नहीं दोस्तों, अतीक की पूरी फैमिली को बर्बाद करने का प्लान भी तैयार रखा हुआ है। आपको बताते चले इस बात के ऊपर कहीं ना कहीं जमकर लोग भड़ास भी निकाल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के राज्य में जो लोग नासिर जुनैद को जलाते हैं वो लोग नेपाल भाग जाते हैं इनकी मदद से, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। जो लोग अतीक को गोलियां मारते हैं उनके ऊपर भी कोई फायरिंग नहीं हुई। जाहिर सी बात है दोस्तों, ओवैसी की बात सुनकर आपको एक चीज का तो अनुमान होगा कि ओवैसी जो भी कह रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर कोई किसी पर गोली चलाए दोस्तों तो उसका भी इनकाउंटर वहीं कर दिया जाता है, लेकिन उन 3 लड़कों में से एक को भी खरोच तक नहीं आई, जिसका मतलब साफ है कि ये जो प्लान बनाया गया था और उनको बचाया भी जा रहा है, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों अगर अतीक के ये लोग बाहर निकले हत्यारे तो शायद इन्हें भी कोई उड़ा देगा, इसलिए उनको बचाने के लिए पूरी प्रोटेस्ट दी गई है जेल के अंदर ही। आपको बताते चले मामला सिर्फ यही नहीं है। ओवैसी ने कहा कि धर्म के नाम की राजनीति बहुत खराब राजनीति होती है और बीजेपी वो कर रही है। ओवैसी ने कहा कि अगर जनता ने एकजुट होकर वोट दिया तो ये निश्चय है कि बीजेपी को सत्ता से जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये सरकार नहीं बल्कि मुस्लिम विरोधी सरकार है जो कि मुसलमानों का खून चूस रही है। जाहिर सी बात है ओवैसी का ये बयान बीजेपी के ऊपर दोस्तों 100% भारी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले कर्नाटक की सरकार देश की भ्रष्टाचारी सबसे करप्ट सरकार है। राहुल गांधी ने फिर से एक बार बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि सच बोलने की सजा तो मुझे मिल चुकी है लेकिन मैं सच बोलना नहीं छोड़ने वाला। राहुल गांधी ने कहा कि अगर सच इतना बुरा लगता है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, बुरा नहीं लगेगा। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल इस वक्त कर्नाटक के लोग परेशान हैं, हर जगह कमीशन देना पड़ता है। आपको बता दूं राहुल ने 2024 का मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए कहा कि लोगों के समझ में नहीं आती है जीएसटी लगाई क्यों गई है। जो गरीब आदमी है इससे और बर्बाद हो रहा है, छोटे व्यापारी पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आई सत्ता में तो हम आप लोग से वादा करते हैं हम जीएसटी को खत्म कर देंगे। आपको बताते चले दोस्तों इस बार राहुल गांधी के बयान जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए भी हैं, क्योंकि राहुल गांधी जो बयानबाजी कर रहे हैं उसमें एक मुद्दे झलक रहे हैं 2024 के। राहुल वो मुद्दे उठाकर ला रहे हैं दोस्तों जिससे बीजेपी से जो लोग परेशान हैं जिन मुद्दों पर। जाहिर सी बात है जीएसटी एक बड़ा मुद्दा है दोस्तों, इसने छोटे व्यापारियों को तो बर्बाद ही कर दिया लगभग, और लगातार चीजों पर जीएसटी बढ़ती चली जा रही है। यही कारण है जो राहुल गांधी ने अब जीएसटी की बात को सीरियसली ले लिया है। राहुल ने साफ कर दिया कि फिलहाल जीएसटी को बीजेपी ने एक तरीके से वेपन की तरह यूज किया है। आप समझिए दोस्तों अमीर तो और अमीर होते जा रहा है जीएसटी की वजह से, लेकिन गरीब जो है वो और गरीब होता चला जा रहा है। तो इसमें एक चीज तो साफ हो गई है कि फिलहाल जीएसटी को लेकर भी बवाल मचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर साफ हो चुका है कि अब सरकार को दोस्तों कुछ भी नीति समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार के पास अब कुछ ऑप्शन नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी को अब देश से जाने से कोई बचा नहीं सकता है, चाहे कोई भी आ जाए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, महिला पहलवानों ने खोल रखा है बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। बोले अगर पीड़िता को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार होगी बीजेपी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पीड़िता को लेकर लगातार जो यहाँ पर बीजेपी के ऊपर हमलावर है महिला पहलवान। इन लोगों ने दोस्तों अनुराग ठाकुर की बात सुनकर अपना धरना प्रदर्शन पहले खत्म कर दिया था जब इसका पार्ट 1 था। अनुराग ठाकुर ने वादा किया था कि वो बृजभूषण के ऊपर एक टीम बनाएंगे और उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी अगर उन्होंने गलत किया है तो। लेकिन आपको बता दें दोस्तों क्योंकि बृजभूषण बीजेपी का एक बड़ा नेता है इसलिए बीजेपी उसके ऊपर हाथ रखने से भी डर रही है। बीजेपी अच्छे से जानती है कि अगर बृजभूषण को छुआ तो उसके 1000 समर्थक जो है वो हमें वोट नहीं देंगे, हजारों। ऐसे में दोस्तों बीजेपी चुनाव से पहले कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। लोग बीजेपी की छीछा ले तो थू थू कर रहा है कि ये इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उधर महिलाएं कितने दिनों से परेशान हैं।
लेकिन दोस्तों सरकार जो है वो बिल्कुल चुप बैठी हुई है। यानी कि साफ है दोस्तों कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा था वो सिर्फ फर्जी और ढोंगी निकला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है दोस्तों वो जनता के सामने आ चुका है। मैंने एक चीज़ तो देख ली है कि बीजेपी दोस्तों किस तरीके से जो है यहाँ पर चालाकियाँ कर रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से ये कह सकते हैं दोस्तों कि बीजेपी अपना अच्छा सोचने के लिए करती है कि हमारे साथ अच्छा हो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले, नीतीश कुमार ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले आनंद मोहन पर राजनीति कर रही है बीजेपी। तेजस्वी ने भी याद दिलाया सुशील मोदी का बयान। दरअसल दोस्तों बीजेपी वाले खुद ही जो है वो बाहुबलियों को छोड़ने की मांग करते हैं, और जब वो जेल से बाहर आ जाते हैं, जब बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाती है तो वो बिहार की सरकार पर ही उंगली उठाने लगती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अनंत मोहन जिनकी रिहाई हुई है, अब उसको लेकर नीतीश ने बीजेपी को घेर लिया है। नीतीश का कहना है कि 2024 के लिए तमाम विपक्ष एकजुट हो रहा है, इससे बीजेपी डरी हुई है। नीतीश कुमार ने कहा कि अनंत मोहन एक अच्छा इंसान है और उसने अपनी पूरी सजा काटी है। यही नहीं दोस्तों, तेजस्वी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो सुशील मोदी बीजेपी को लगातार मांग कर रहे थे कि अनंत मोहन को जेल से छोड़ना चाहिए, लेकिन आप समझिए दोस्तों अब जब अनंत मोहन को जेल से उनकी सजा उन्होंने पूरी 15 साल की काट ली है और उसके बाद भी बीजेपी बौखलाई हुई है। इसी को लेकर तेजस्वी ने बीजेपी पर निशाना साधा, तेजस्वी और नीतीश ने, और कहा कि फिलहाल ही बीजेपी के लोग झूठ फैलाते हैं, ये लोग खुद ही इस तरीके की बातें करते हैं और फिर खुद ही दोस्तों आप समझिए अपना स्टैंड बदल लेते हैं। जाहिर सी बात है अभी कुछ दिन पहले तक तो आप आनंद मोहन की रिहाई चाहते थे, लेकिन अब जब हो गई है तो आप खुद ही उस पर सवाल उठा रहा हो। दरअसल दोस्तों मेन मुद्दा है 2024। सब जानते हैं कि नीतीश कुमार ने तमाम विपक्ष को एकजुट कर लिया और यही बात बीजेपी से बर्दाश्त नहीं हो रही है। बीजेपी तमाम विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताने में जुट जाएगी। आप देखिएगा जैसे ही तमाम विपक्ष साथ आएगा, चुनाव लड़ने की तैयारियां हो जाएंगी, प्रचार शुरू हो जाएगा जब लोकसभा का, तब बीजेपी इन लोगों को कहेगी कि बीजेपी ने बहुत सारे करप्शन लोगों को भर लिया है। मतलब साफ है दोस्तों कि बीजेपी की जो असलियत है वो आपके हमारे सामने आ चुकी है, और बीजेपी इस बार कितनी कोशिश करे हम उसको कहीं ना कहीं देश में दोस्तों जीतने नहीं देंगे, क्योंकि देश की रक्षा का सवाल है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बजा दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मानहानि केस में राहुल गांधी पहुंचे हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट से है राहुल को उम्मीद। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी थी, जिसके बाद राहुल गांधी सूरत के ही सेशन कोर्ट में अपील की थी। वहां से अपील खारिज होने के बाद राहुल गांधी अब गुजरात हाई कोर्ट पहुंच गए। आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी के पास गुजरात और इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी ऑप्शन है। अगर आपको बता दें राहुल गांधी को राहत नहीं मिली सजा से तो राहुल गांधी की कुर्सी तो गई है, वो 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे अगर उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई गई तो। यही कारण है दोस्तों जो राहुल गांधी की याचिका को गुजरात में एक तरीके से वो किया गया दायर। लेकिन एक चीज साफ है दोस्तों, बीजेपी कितनी कोशिश कर ले वो कहीं ना कहीं तोड़ नहीं पाएगी, और इस चीज को दोस्तों पूरी दुनिया देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाह रही है। राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई, उनको घर से बेघर कर दिया गया, लेकिन राहुल गांधी ने हार नहीं मानी, और यही होता है दोस्तों असली इंसान। राहुल जो है वो भले ही अब गुजरात मॉडल को लेकर वहां पहुंच गए हो, लेकिन दोस्तों बीजेपी कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। कर्नाटक में प्रियंका गांधी ने कर दिया खेल। दरअसल दोस्तों कर्नाटक के मेन मुद्दों से बीजेपी को उलझा दिया है दोनों भाई बहन ने। जी हाँ, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दोस्तों मोदी का ट्रैक ही खराब कर दिया। ये लोग आपको समझिए अब मुद्दों से हटकर कांग्रेस पर बात कर रहा है। यही कारण है जो बीजेपी को गुजरात में बहुत बड़ा झटका लगेगा कर्नाटक में, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें अब कर्नाटक के मेन मुद्दे तो बीजेपी ने किए गायब। राहुल गांधी के फंसाए हुए दाव में वो फंस गई। जैसे तरीके से राहुल गांधी सबसे पहले दोस्तों कर्नाटक के चुनाव के लिए पहुंच गए थे, उसी को लेकर अब बीजेपी घिरी हुई है। जाहिर सी बात है 40% वाली कमीशन वाली सरकार कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता कि राज्य में एक ऐसी सरकार आए दोस्तों जो देश का बेड़ा गर्क करने का
काम करे। इसीलिए माना जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी दोस्तों 9-2-11 होने वाली है, यानी कि सत्ता से उसकी विदाई होने वाली है। सत्यपाल मलिक ने भी कहा है कि अब बीजेपी को सत्ता से जाने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल अब इन लोगों की मुश्किल बढ़ गई है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी पूरी तरीके से इनका गेम ओवर हो गया है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो मिलती रहे।